हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडुफॉर्म। आज हम बात करेंगे पायलट प्लान कंसिडरेशन फॉर सॉलिड्स पार्ट 6। अभी तक हम 5 पार्ट में इसको पढ़ चुके हैं। अभी हम छठे पार्ट में बात करेंगे। ये आपका बी फॉर्म 7 सेमेस्टर का सब्जेक्ट कोड 702 थ्योरी का है। जो व्यक्ति पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पुराने वीडियो की लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर पुराने वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक करें। हम पायलट प्लान कंसिडरेशन फॉर सॉलिड्स में अभी तक पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टेबलेट, मटेरियल हैंडलिंग, ड्राई ब्लेंडिंग, ग्रेनुलेशन, ड्राइंग, रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज, स्पेशल ग्रेनुलेशन टेक्निक्स में ड्राई ब्लेंडिंग और डायरेक्ट कंपैक्शन हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे स्लगिंग, या इसी को हम बोलते हैं ड्राई ग्रेनुलेशन। स्लगिंग क्यों होती है, क्या होती है और क्यों होती है, क्यों करना पड़ती है। फॉर ड्राई पाउडर ब्लेंड दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली कंप्रेस्ड। आपके पास ऐसा है ड्राई पाउडर का ब्लेंडिंग हमने की और ऐसा ब्लेंड आपके पास तैयार हुआ जिसका कंप्रेशन हम नहीं कर पा रहे हैं। किस कारण से? या तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी जो है वो पुअर है, या उसकी जो इंग्रेडिएंट है उनकी कंप्रेशन प्रॉपर्टी कम है। डन ऑन अ टेबलेट प्रेस डिजाइनिंग फॉर स्लगिंग। ये किस में करते हैं हम स्लगिंग? एक टेबलेट प्रेस में करते हैं जो स्लगिंग के लिए डिजाइन की जाती है। इसमें प्रेशर रहता है 15 टन्स का। नॉर्मल जो प्रेशर हम रखते हैं वो 4 टन के आसपास या उससे लेस का रखते हैं। स्पीड यहां पर हम यदि बात करेंगे कि जो सबसे कम फ्लोएबल पाउडर होता है तो स्पीड हम बिल्कुल लो रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि कंप्रेशन को टाइम ज़्यादा मिलता है, इससे वो बढ़िया कंप्रेस्ड हो जाता है। अब डायामीटर ऑफ स्लग, जो आप स्लग बनाएंगे उसका डायामीटर कितना रहना चाहिए? तो यदि 1 इंच का आपने डाई खरीदा, 1 इंच का जो डायामीटर का डाई लिया है, तो क्या होगा, आपका मटेरियल जो है वो बहुत बढ़िया तरह से स्लग होगा। और वही 3/4 इंच का आप मटेरियल यूज करेंगे डिफिकल्ट टू कंप्रेस, मतलब जो डाई का एरिया है वो यदि 3/4 रहेगा तो जो मटेरियल है उसका स्लग बढ़िया नहीं बनेगा। After compression, the slug are broken down by hammer mill or an oscillating granulator to obtain a granulation with a suitable particle size distribution। अब आपने स्लग बना लिया, इस स्लग को वापस हम हैमर मिल या ग्रेनुलेटर ऑसिलेटिंग ग्रेनुलेटर से निकालेंगे और इसको हम ग्रेन्यूल्स बनाएंगे। और उसका अब बात आती है यहाँ पर स्केल अप कंसिडरेशन की। तो पहली बात, फोर्स यूज्ड इन स्लगिंग ऑपरेशन। जब स्लगिंग के लिए आप जो फोर्स यूज कर रहे हैं उस पे बात रहेगी। डायामीटर ऑफ पंचेस, जो आपका पंच है उसका पंच का डायामीटर पर डिपेंड करता है। हमने बात कर ली 1 इंच का डायामीटर रहेगा तो सबसे बेहतर रहेगा। और साइजिंग एंड स्क्रीनिंग ऑपरेशन, हम साइजिंग और स्क्रीनिंग ऑपरेशन किस तरह से कर रहे हैं कि जो साइजिंग है वो किस तरह से कर रहे हैं, स्क्रीनिंग किस तरह से कर रहे हैं, यह आपका जो रहेगा स्केल अप कंसिडरेशन रहेगा। अब बात करते हैं हम ग्रेनुलेशन बाय ड्राई कंपैक्शन कैन आल्सो बी अचीव्ड बाय पासिंग पाउडर बिटवीन 2 रोलर दैट कंपैक्ट द मटेरियल एट प्रेशर अप टू 10 टन्स पर लीनियर इंच। पर लीनियर इंच पे 10 टन्स पर लीनियर इंच का जब प्रेशर रहेगा, उन 2 रोलर के बीच में से जब हम पाउडर को ग्रेन्यूल्स को निकालते हैं तो क्या हो सकता है, ड्राई कंप्रेशन में हम इसको अचीव कर सकते हैं ग्रेनुलेशन को। जिस मटेरियल की डेंसिटी बहुत कम होती है उसकी डेंसिटी को बढ़ाने के लिए भी हम, जैसे कोई कैप्सूल में हमको एनकैप्सूल करना है कोई सा ग्रेन्यूल्स और उसकी डेंसिटी बहुत कम है तो उस पाउडर की डेंसिटी बढ़ाने के लिए भी हम ये मेथड यूज करते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का हम डेंसिफिकेशन करते हैं। इंडस्ट्री में इस तरह से आपको रोलर कंपैक्टर मिलेगा। ये जो रोलर कंपैक्टर है इसी को चिल्सोनेटर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रू है और ये वर्टिकल स्क्रू है। ये इस तरह से दोनों क्लॉकवाइज घूमते हैं। इससे आपका जो यहाँ से हॉपर है इसमें से हम फीड कंट्रोल करते हैं। अब ये 2 रोलर है, इन 2 रोलर से हम जो बात कर रहे हैं कि स्लग बनाएंगे, वो स्लग इन 2 रोलर से बनाने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ से पाउडर, इसमें से इस हॉपर से पाउडर आया, इन दोनों के बीच में प्रेशर लगा 15 टन्स के आसपास का। ठीक है, ये प्रेशर हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं। फिर क्या हो गया, उसके बाद स्लग बना, यहाँ पर स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के बाद फिर क्या होगा, साइज रिडक्शन हो गया। ये साइज रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, ये प्री ब्रेक हुआ, फिर स्क्रीनिंग हुई, यहाँ पर साइज रिडक्शन हमने कर दिया। ग्रेनुलेटर साइज कंपैक्ट,
मैटर टू बी डिजायर पार्टिकल साइज, यहाँ पर साइज रिडक्शन हो गया, एक स्क्रीन यहाँ रहेगी, दूसरी स्क्रीन यहाँ रहेगी। अब यहाँ पर सेपरेशन किस तरह से करेंगे, ओवर साइज के जो पार्टिकल है वो आपके यहाँ से इधर आ जाएंगे, प्रोडक्ट जो आपका डिजायर्ड साइज का है वो जहाँ चाहिए वहाँ हमको ग्रेन्यूल्स जो है वो मिल जाएंगे, और जो वेरी फाइन है वो भी इधर आ जाएंगे, ये फिर वापस से रिसाइकल हो जाएंगे। ये आपकी स्लगिंग की प्रोसीजर होती है। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि ग्रेनुलेशन हैंडलिंग एंड फीड सिस्टम आपका क्या रहेगा। एडिशनल हैंडलिंग कैन अफेक्ट द कंटेंट यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्रग एंड द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्या है, ज़्यादा आप हैंडलिंग करेंगे, आप कुछ इस तरह से करेंगे तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्रग एंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को आपको डिस्टर्ब हो सकती है। सेग्रीगेशन ड्यू टू द स्टैटिक चार्ज, अब स्टैटिक चार्ज यदि डेवलप हो गया तो क्या होगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, फ्लो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपका किससे होगा, टेबलेट प्रेस में जो हॉपर है वहां से फ्लो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो प्रेस नहीं होगा, फीड फ्रेम में कम हो जाएगी। दिस अफेक्ट टेबलेट वेट, थिकनेस एंड हार्डनेस, फाइनली पुअर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। क्या होगा, थिकनेस कम हो जाएगी ना, जब प्रॉपर फ्लो नहीं होगा, पंच तक यदि पाउडर नहीं पहुंचा, और पंच तो उसके जो टाइमिंग है 60 मानने के लिए 1 मिनट में 2 बार 4 बार 10 बार आपने जो भी रखा उतने में उसको रोटेट करना है, वो पंच प्रेस होके निकलता रहेगा। यदि आपका पाउडर का फ्लो प्रॉपर्टी ठीक नहीं है तो क्या होगा, वेट वेरिएशन आना ही है, थिकनेस हार्डनेस उसकी पुअर हो जाएगी। मोर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, क्लीनिंग प्रॉब्लम, यदि आप सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट ले लेते हैं तो उसकी क्लीनिंग की प्रॉब्लम में ब्रेक होने के चांसेस हैं। इक्विपमेंट टू बी इंजीनियर्ड फॉर द एफिशिएंट एंड टोटल क्लीनिंग, ऐसा होना चाहिए कि भाई हम उसकी टोटल क्लीनिंग इसीलिए कर सके और इफिशिएंट रहे। वेल रिटन, डॉक्यूमेंटेड एंड वैलिडेटेड क्लीनिंग प्रोसीजर आर इसेंशियली फॉर सच सिस्टम। अब आपके पास जो सिस्टम है उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेड यानी कि एसओपी की आप बात करेंगे, हम आगे बात करेंगे क्या होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और उसकी वैलिडेशन किस तरह से होगा, कब हुआ है, और उसकी क्लीनिंग प्रोसीजर है, उसकी क्लीनिंग की एसओपी क्या है, ये सब वहां पर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम कंप्रेशन की, क्योंकि हमने स्लग बना लिया, ग्रेनुलेशन हो गया, अब बात आती है कंप्रेशन की। टेबलेट कर रहे हैं हम, डाई कंप्रेशन कर रहे हैं, तो कंप्रेशन क्या क्या फंक्शन ऑफ टेबलेट प्रेस, किससे करेंगे कंप्रेशन, टेबलेट प्रेस से। अब उसके कंप्रेशन का क्या क्या होना चाहिए, फिलिंग ऑफ एम्प्टी डाई कैविटी विद ग्रेनुलेशन। सबसे पहले जो डाई कैविटी है वो खाली है, उसमें क्या आएगा, आपका ग्रेन्यूल्स आएगा। प्री कंप्रेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स ऑप्शनल। अब कभी कभी क्या होता है कि हम ग्रेन्यूल्स का प्री कंप्रेशन भी करते हैं, फिर उसका फाइनल कंप्रेशन करते हैं, तो ये ऑप्शनल है। फिर कंप्रेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स, डाई फिल हुई, डाई फिल होने के बाद हमने उसका फाइनल कंप्रेशन करा, ठीक है, ग्रेन्यूल्स का कंप्रेशन, और इजेक्शन ऑफ द टेबलेट फ्रॉम द डाई कैविटी एंड टेक ऑफ द कंप्रेस टेबलेट। आपने देखा होगा कि घर में वहाँ पर लैब में यदि आपने सिंगल पंच मशीन भी देखी होगी, तो जैसे ही हम पंच करते हैं पहले डाई कैविटी फिल करते हैं, फिर हम उसको राउंड स्टार्ट करते हैं, पंच प्रेस करता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कैविटी से जो डाई कैविटी है उससे टेबलेट बाहर लगते हैं। These function are varies depending on the design of the press compression force। आपका जो प्रेस है, टेबलेट प्रेस है, जो टेबलेट मशीन है, उसकी डिजाइन और जो कंप्रेशन फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। समटाइम ड्यू टू रॉ मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक और फॉर्मुलेशन कंस्ट्रेंट्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैन नॉट बी सक्सेसफुली कंप्रेस्ड। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किसी पाउडर की डेंसिटी क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, उस कारण से क्या होता है कि जो है कंप्रेशन ठीक से नहीं होता। एट द अपर स्पीड रेंज ऑफ द प्रेस, जो प्रेस की अपर स्पीड है, जिस प्रेस पे हमने सोच रखा है कि इस पे हमको टेबलेट बनाना है, अब इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड को रिड्यूस कर देंगे। टू ओवरकम द प्रेस स्पीड इज रिड्यूस्ड टू अलो मोर टाइम फॉर द डाइज टू फिल। अब आपकी प्रेस की रिड्यूस हो गई तो जो डाई का पंच जो है, पंच आके उस पर गिरेगा नहीं, जब पंच आके जल्दी नहीं गिरेगा तो क्या होगा, वो डाई अच्छे से फिल हो जाएगी। और एंड एक्सटेंड द ड्वेल टाइम ऑफ द कंप्रेशन, जो कंप्रेशन का ड्वेल टाइम है, जब कंप्रेशन का तो उसको टाइम जो है उसको इंक्रीज कर देंगे, जिससे क्या होगा कि वो कंप्रेशन ठीक से हो जाएगा। पोटेंशियल प्रॉब्लम सच एज स्टिकिंग टू द पंच सरफेस, टेबलेट हार्डनेस, केपिंग एंड वेट वेरिएशन डिटेक्टेड। अब ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी कि क्या क्या हो सकता है, स्टिकिंग हो सकती है, जो पंच की सरफेस है उस पर हार्डनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, केपिंग हो जाएगी टेबलेट में, और वेट वेरिएशन हो जाएगा। ठीक, अब यदि हम बात करते हैं कंट्रोल फैक्टर, भाई सिलेक्टिंग द स्पीड ऑफ द प्रेस, जब प्रेस की हमको स्पीड सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल फैक्टर क्या क्या होता है। पहली चीज जो होगी ग्रेनुलेशन फीड रेट। अब हमारा ग्रेनुलेशन फीड रेट क्या है, हमारा ग्रेनुलेशन जो है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी
क्या है उस पर डिपेंड करता है कि हमको पंच की रेट, डाई और पंच की जो रेट है वो किस तरह से रखना है। डिलीवरी सिस्टम शुड नॉट चेंज द पर्टिकुलर साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपका डिलीवरी सिस्टम है बार बार उसको अलग अलग तरह से चेंज नहीं करना है, ठीक है। सिस्टम शुड नॉट कॉज सेग्रीगेशन ऑफ कोर्स एंड फाइन पार्टिकल। जो आपका सिस्टम है जिससे आप ग्रेन्यूल्स पहुंचा रहे हैं उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं से आ रहा है तो उसमें जो कोरस मटेरियल है, कोर्स मटेरियल वो अलग हो गया, फाइन पार्टिकल अलग हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि जब किसी बेल्ट पे रो कर रहा है या किसी स्लाइड पे रो कर रहा है जब आपका ग्रेन्यूल्स, तो उसमें स्टैटिक चार्ज जनरेट हो जाए। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। The die feed system must be able to fill the die cavities adequately in the short period of time that the die is passing under the feed frame। अब जब आपका जो सिस्टम है जो एक टाइम फिक्स है उसमें आपकी डाई कैविटी फिल हो जाना चाहिए। द स्मॉलर द टेबलेट द मोर डिफिकल्ट इट इज टू गेट यूनिफॉर्म फिल एट द हाई प्रेशर स्पीड। यदि आप टेबलेट छोटी बना रहे हो, यदि छोटी टेबलेट है उसमें आपको और टेबलेट प्रेस का स्पीड बहुत हाई है तो वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत मुश्किल है। Slowing down the press speed or using larger compression roller can often reduce the capping in the formulation। यदि केपिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या करेंगे, स्पीड को कम कर देंगे और रोलर कंप्रेशन को रिड्यूस कर देंगे, तो क्या होगा, फॉर्मुलेशन आपका बढ़िया रहेगा। हाई लेवल ऑफ लुब्रिकेशन कैंट और ओवर ब्लेंडिंग कैन रिजल्ट इन अ सॉफ्ट टेबलेट। यदि हमने लुब्रिकेंट बहुत ज़्यादा डाल दिया और ब्लेंडिंग ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, सॉफ्ट टेबलेट बनेगी। तो हम क्या करेंगे, डिक्रीज इन वेटेबिलिटी ऑफ द पाउडर एंड द एक्सटेंशन ऑफ द डिसोल्यूशन टाइम। तो इसलिए हम इसका क्या करेंगे, जो एक्सटेंशन ऑफ डिसोल्यूशन टाइम है वो भी बढ़ जाता है। बाइंडिंग ऑफ डाई वॉल्स कैन आल्सो बी ओवरकम बाय डिजाइनिंग द डाई टू द 0.001 to 0.005 इंच वाइडर एट द अपर पोर्शन देन एट द सेंटर इन ऑर्डर टू रिलीव प्रेशर ड्यूरिंग इजेक्शन। अब हमको क्या करना है कि डाई से भी आपका टेबलेट ना चिपके तो क्या करेंगे, हम जो उसका अपर पार्ट है उसको थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे, 0.001 से 0.001 इंच वाइडर हो जाएगा। तो उसका क्या होगा, जब इजेक्शन प्रेशर लगता है तब वो उससे फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब इस तरह से आपको सिंगल रोटेटरी मशीन देखेगी और ये डबल रोटेटरी मशीन आपको देखने को मिलेगी इंडस्ट्री में जब आप इंडस्ट्री विजिट पे जाएंगे। ये पंच आप देख ही चुके हैं, इस तरह की पंच की प्रोसीजर होती है फिलिंग की और कंप्रेशन की, ठीक है। फिर हम इजेक्शन की बात करते हैं। डिफरेंट टाइप के आपको पंचेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से प्रेशर जनरेट होता है और टेबलेट बनता है इंडस्ट्री में, ठीक है। इस तरह के ये अलग अलग शेप के पंचेस हैं, ये यूज़ करते हैं। और इस तरह की टेबलेट आप देखेंगे तो अलग अलग शेप में हम टेबलेट बना के निकालेंगे, ठीक है। रेफरेंसेस आप देख सकते हैं, लेकमैन में सब कुछ दिया हुआ है, गूगल से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं। थैंक यू वेरी मच।